नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल अर्जुन मोमिता में। आज से मैं आप सबके साथ सुख सागर ग्रंथ की कथा हर दिन शेयर करूंगी। तो आज मैं आप सबके साथ सुख सागर ग्रंथ की पहले दिन की कथा अर्थात पहला अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण जी अपने लीलाओं को समाप्त करके वैकुंठ चले गए और कलियुग के आगमन का परिणाम स्वरूप धर्म क्षय और अज्ञान का अंधकार बढ़ने लगा। तो तत्कालीन ऋषियों को धर्म रक्षा की चिंता हुई। उन्होंने नमिसारण्य में एक बृहद सम्मेलन का आयोजन किया। वहां देश देशांतर के समस्त ऋषि महर्षि उपस्थित हुए। कलियुग के आ जाने पर संसार का कल्याण कैसे हो, इस पर विचार विमर्श आरंभ किया। ऋषियों में श्रेष्ठ सौनक जी ने महर्षि सूत जी से कहा कि हे भगवान, इस समय केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी और अनुभवपूर्ण तपस्वी रह गए हैं। अतः आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कलियुग में मनुष्य का कल्याण हो। सूत जी ने कहा, मेरे समझ में इसके लिए वह कथा ही सर्वश्रेष्ठ है जिसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। वह कथा परम भक्तपूर्ण और श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। उस कथा को और सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इस कथा को कैसे कहा था, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार सनकादिक ऋषि विशाला नगरी में गए तो वहां देखा तो नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे थे। ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा, मैं अभी अभी ही काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे यह देखकर वहां महान क्लेश पहुंचा है। कलियुग के आ जाने के कारण सर्वत्र पापाचार फैल गए हैं और ऐसे नींद कार्य होने लगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान का क्रीड़ा भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठे हुए देखा, जिसके पास 2 मृतक मनुष्य पड़े थे और वह उनकी सेवा में लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, जिन्हें कली ने जर्जर करके मृत अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं द्रव्य देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। यह वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुनः तरुण हो गई और किंतु मेरे दोनों पुत्र मृतक हो रहे हैं। अतः मैं यहाँ से दूर देश जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा हो गई और ये मेरे 2 पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इसका कारण आप जानते हो तो मुझे बताइए। तब नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रही है और केवल एक भक्ति है जो मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अवशेष रह गया है। यह वृंदावन में भक्ति नाच रही है, अतएव तुम यहाँ आकर तरुण हो गई तो यह कोई आश्चर्य नहीं। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलियुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। तब नारद जी ने कहा, राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्यत हो गए थे, परंतु वह उनके शरण में आ गया और राजा ने यह समझकर कि अन्य युग के जब तब समाधि आदि के फलों से कहीं श्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है, अतः उन्होंने कली को छोड़ दिया। वह प्रतिष्ठित हो गया। अब ज्ञान और बीज के स्थान पर भूषा बोने के समान निष्फल हो गया है। तीर्थों का फल भी चला गया है। इस स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म, ज्ञान आदि में कुछ भी सार्थक नहीं रह गया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के सुख सागर ग्रंथ में बनने पहला दिन अर्थात पहला अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल अर्जुन मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।